कल हमने वृद्धि संधि के अंतर्गत जिन सूत्रों का उल्लेख आचार्य भगवंत द्वारा किया गया है, ऐसी वृद्धि संधि के अंतर्गत हमारी चर्चा चल रही है। उससे आगे की चर्चा करते हुए आज हमारे सामने हैं बिंब धन ओष्ठ, स्थूल धन ओतु। यहाँ पर बिंब में आ है, ओष्ठ में ओ है, स्थूल में आ है, ओतु में ओ है। अर्थात यहाँ पर ओकारे औ, औकारे च सूत्र की प्राप्ति थी, परंतु यहाँ पर बिंब और ओष्ठ, स्थूल और ओतु ये व्यक्तिवाचक शब्द आने से यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं ओष्ठोत्व समासे वा। ओष्ठ और ओतु सामने हो और समास का विषय हो तो अवर्ण का लोप विकल्प से होता है। अर्थात लोप होता भी है और नहीं होता। जहाँ लोप होता है वहाँ पर बिंबोष्टः बन जाता है, और जहाँ पर लोप नहीं होता है वहाँ पर ओकारे औ, औकारे च सूत्र से पुनः बिंब के आ का औ हो जाता है और ओष्ठ के ओ का लोप हो जाता है, शब्द बन जाता है बिंबोष्टः। अर्थात बिंबम इव ओष्टौ यस्य असौ बिंबोष्टः बिंबोष्टौ। इस प्रकार दो प्रयोग होते हैं। दूसरा उदाहरण है स्थूल धन ओतु। यहाँ पर भी ओकारे औ, औकारे च सूत्र की प्राप्ति थी, परंतु ओष्ठोत्व समासे वा सूत्र द्वारा स्थूल के आ का विकल्प से लोप होगा तो शब्द बनेगा स्थूलोतु। अन्यथा ओकारे औ, औकारे च से वृद्धि होकर स्थूलोतु प्रयोग सिद्ध होता है। अब यहाँ एक शंका उठाई जाती है कि सूत्र में लिखा है समासे। समास का विषय हो तो अवर्ण का लोप होता है। जब सामान्य ना हो, सामान्य कथन हो, तो उस समय आकार का, अवर्ण का लोप नहीं होता है। जैसे सामान्य बोलचाल की भाषा में अपने बच्चे से कहा जा रहा है, हे पुत्र ओष्टम पश्य, हे पुत्र अपने ओठों को देखो। अर्थात मुंह पर कुछ छपा हुआ है उसको बताने के लिए उसकी माँ उससे बोल रही है। तो यहाँ पर समास नहीं होने के कारण पुत्र धन ओष्ठम, यहाँ पर ओकारे औ, औकारे च सूत्र से नित्य संधि होकर पुत्रोष्ठम प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार हमारे सामने अगली स्थिति है अक्ष धन ऊहिनी। अक्ष में आकार है और ऊहिनी का ऊ है। सामान्यतया यहाँ पर गुण संधि की प्राप्ति है। उवर्णे ओ सूत्र से आ को ओ होना है और ऊहिनी के ऊ का लोप होना है, परंतु आचार्य महाराज कहते हैं अक्षस्य ऊहिन्याम। अक्ष शब्द से ऊहिनी शब्द के होने पर अक्ष के आ का औ हो जाता है और ऊहिनी के ऊ का लोप हो जाता है। फिर शब्द हमारे सामने बनता है अक्षौहिनी। अब यहाँ पर 150 नंबर का सूत्र है। 139 नंबर का सूत्र है रस्री वर्णेभ्यो नो नमन्त्या स्वर हेयव कवर पवर्गांतरोपी। अर्थात जिस पद में रा हो
ऋरी हो और मूर्धन्य सा हो तो वहाँ पर रहने वाले ना को ण हो जाता है। तो यहाँ ऊहिनी के अंत में ना है और ना के बाद में ईव है, तो यहाँ पर अक्ष में का और सा का संयोग है, अर्थात मूर्धन्य सकार है। मूर्धन्य सकार होने के कारण ऊहिनी के नी का ण आदेश होकर शब्द बनता है अक्षौहिणी। यह शब्द सेनावाचक है और एक विशाल सेना का नाम अक्षौहिणी सेना कहलाता है, जिसका वर्णन हमारे ग्रंथों में पुराणों में बड़े विस्तार से कहा गया है। चक्रवर्ती की जो सेना होती है उस सेना का नाम ही अक्षौहिणी सेना है, ऐसा जानना चाहिए।